हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमने लास्ट टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस फिनिश किया था, बट एक जो स्ट्रक्चर रह गया था, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हमारा लास्ट लेक्चर में रह गया था, तो वहीं से अपने लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वेलकम यू ऑल इन द मेडजी ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। मैंने टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी आपके लिए स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके रखा है। सो दिस इज द सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एक सेल का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है? एक सेल का स्ट्रक्चर है। एक बार में कितने स्पर्म निकलते हैं? हाँ, अगर स्पर्म जो वन एजुकुलेशन में कितने स्पर्म निकलते हैं, तो बच्चों इस चीज को याद रखिएगा। पर एजुकुलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है। पर एजुकुलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, और इनका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 65 डेज का, ठीक है। इनका जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 65 डेज का। सो एक बार स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। तो ये जो आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इट कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड एक्रोसोम्स। एक्रोसोम्स एक्चुअली दे आर द मेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पर्म। क्या काम करते हैं ये? हेल्प टू पेनिट्रेट द सेकेंडरी oocyte। यही है जो सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या होगा? ये न्यूक्लियस जो है ओवम के अंदर जाएगा, और फिर क्या होगा? न्यूक्लियस फ्यूजन होगा। ओके, आफ्टर दैट यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द टेल। तो टेल का स्ट्रक्चर, जो टेल का फंक्शन है वो तो क्लियर है। ये क्या करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट कराते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बता सकते हैं आप लोग क्या होगा? बेटा ऑब्वियस सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये स्पर्म को एनर्जी देता है। लाइक स्पर्म को ट्रेवल करना है ना यूट्रस के अंदर, एक लंबा डिस्टेंस है, तो वहां उसके लिए एनर्जी कहां से आती है? तो वो देता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। आफ्टर दैट सेंट्रियोल। तो देयर आर 2 सेंट्रियोल जो कि प्लेस होते हैं स्पर्म के अंदर। वन इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल। तो जो ऊपर वाला है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रॉक्सिमल। और जो नीचे वाला सेंट्रियोल है उसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्टल। सो ये जो सेंट्रियोल है इसका फंक्शन ये है कि जब स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है, सॉरी विद द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाता है, तब ये सेंट्रियोल ही है जो सेल डिवीजन कराने में हेल्प करते हैं। ओके, आफ्टर दैट ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लाइक जो अरेंजमेंट देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको बच्चों एक नाम देते हैं, और इसका नाम है नेबर्न-कर्न अरेंजमेंट। ओके, तो इसको यहां पे भी लिख सकते हो, नेबर्न-कर्न अरेंजमेंट। नेबर्न-कर्न अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोले? नेबर्न-कर्न अरेंजमेंट। आफ्टर दैट यू कैन सी दिस इज द न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनावेलप, और इसके अंदर क्या है आपका? क्रोमेटीन। तो ये एक्रोसोम्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्रोसोम जैसा कि मेन स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन कर रहा है? पेनिट्रेट कराने में हेल्प करता है। किसको पेनिट्रेट कराने में? ओवम को पेनिट्रेट कराने में हेल्प करता है। एक्चुअली बच्चों ये मॉडिफाइड है लाइसोसोम्स के। लाइसोसोम्स आपको रिमेंबर याद होगा, लाइसोसोम्स जो कि गोल्गी बॉडी से निकल रहे थे, तो दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड लाइसोसोम्स। ओके, तो यहां पे इसको लिख देते हैं हम लोग, दे आर मॉडिफाइड व्हाट? लाइसोसोम्स। ओके, और लाइसोसोम्स कहां से प्रोड्यूस हो रहे थे? गोल्गी बॉडीज से। ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है। जब क्लास 8 में अर्लियर क्लासेस में आप पढ़े होंगे तो वहां पे लास्ट लाइन में लिखी हुई है कि जो लाइसोसोम्स है वो कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं? गोल्गी बॉडीज से। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, जो अगली चीज है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसी तरह से हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, और हमने इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट में। As like we did in the male reproductive system, here we have primary sex organ and the secondary sex organ. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब जो गैमेट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। तो गैमेट्स प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प करता है? ओवरी हेल्प कर रही है। यहाँ पे फीमेल में कौन हेल्प कर रहा है? ओवरी हेल्प कर रही है। तो गैमेट्स, ओवा। अगेन
ओवरीज का बच्चों एक और काम है यहाँ पे, जो कि है हार्मोन रिलीज करने का। क्या काम है? हार्मोन रिलीज करने का। तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं यहाँ पे देखो, एस्ट्रोजन, ये पढ़ते आ रहे हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है आपने। प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन से तो आप कहीं ना कहीं सुना हुआ है कि इसका फंक्शन होता है फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में। जो कैरेक्टर्स हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से हो रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो मेन हार्मोन है, जो पूरा काम देख रहा है, वो है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन का। अब जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इनिबिन के बारे में और रिलैक्सिन के बारे में। आफ्टर दैट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सेसरी डक्ट, फीमेल एक्सेसरी डक्ट, फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड एंड द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। सो जब एक्सेसरी डक्ट की बात आती है तो डक्ट में सबसे पहले ओविडक्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? फेलोपियन ट्यूब। ओके, जब फेलोपियन ट्यूब, आफ्टर दैट यूट्रस, और यूट्रस के बाद वजाइना। ओके, क्लियर है? डक्ट की बात हो रही है, डक्ट, डक्ट मतलब ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना। ग्लैंड मतलब जिनका कुछ सिक्रीशन होता हो, तो ग्लैंड्स में एक ग्लैंड जो पढ़नी है आपको, एक ही ग्लैंड है, एंड एक्चुअली है तो 2, बट आप लोगों को एक ही पढ़ना है, तो दैट इज कॉल्ड योर बर्थोलिन्स ग्लैंड। और आफ्टर दैट द मेन पार्ट ऑफ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां से बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो वल्वा। एंड ये वल्वा कंटेन, ये एक्चुअली इसको थोड़ा साइड लिख देते हैं ये सारी चीजों को, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। इसको यहां लिख देते हैं। ओके, वेरी गुड। नाउ if we can rub this and we can add a arrow ये इसलिए है ताकि ये चीज क्लियर है कि वल्वा कंटेन्स लाइक लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड द हाइमेन। ओके, तो नाम क्लियर है अभी कि कौन किसका पार्ट है, कौन डक्ट में आ रहा है और कौन ग्लैंड में आ रहा है, ठीक है, और कौन एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट है। कभी कभी वजाइना को लिख देते हैं बच्चे यहाँ पे कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया, नहीं, वो आता है आपका डक्ट में, एक्सेसरी डक्ट में। ओके, नाउ अगर ये सारी चीजें हमको समझना हो कि कौन सी पार्ट, कौन सी चीजें कहाँ पे है, तो वी रिक्वायर्ड अ स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हियर वी सी दैट द नेमिंग, जैसे हमने पार्ट में डिवाइड किया है, और हियर हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है। तो स्ट्रक्चरल पार्ट में सबसे पहला ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज fallopian tube. This is fallopian tube. Okay, so हाँ, so this is this part from this, okay, this ये क्या है आपका? fallopian tube. इस fallopian tube के 3 पार्ट हैं, याद रखोगे मेरे साथ। fallopian tube के 3 पार्ट हैं। एक तो है इनफंडिबुलम, जो कि यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, इनफंडिबुलम यहाँ लिख रखा है। दूसरा मैंने आपके सामने लेबलिंग करने के लिए रखा है, जिससे चीजें आपको बेहतर समझ में आए। ओके, तो आफ्टर इनफंडिबुलम हियर द पार्ट्स कॉल्ड एम्पुला। क्या बोल रहे हैं इसको? एम्पुला। एम्पुला, very important. And after the ampulla, this structure is called isthmus. Okay, so we have 3 parts in the fallopian tube, that is isthmus, ampulla and the infundibulum. और भी बहुत चीजें जो हमें इस डायग्राम में अभी लेबल करना है बच्चों। ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस। ये पूरा यूट्रस है, तो इसको यहां पे लिख दो यूट्रस। यूट्रस, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड cervix. Cervix, then vagina, and obviously the main
part is called ovary that produce ova and some hormones that I already mentioned. So एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में समझते हैं कि किसका फंक्शन क्या है और कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो समथिंग इज मिसिंग. या दिस पार्ट इज कॉल्ड फंडस. ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको यहीं लिख दो, कॉल फंडस. ओके, फंडस. तो फंडस इज एक्चुअली द डोम शेप स्ट्रक्चर and that the part of the uterus, after that cervix and the vagina. Now डिस्कस करते हैं इन तीनों का फंक्शन. इन तीनों के फंक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जहां पे कि एक्चुअली जो है फर्टिलाइजेशन होता है, द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, वो है एम्प्यूला. ओके, एम्प्यूला इज एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. पहले एनसीईआरटी में ऐसा लिखता था कि एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, बट नाउ इट्स करेक्टेड, सो इट्स एम्प्यूला. ओके, सो एक एक करके देखते हैं. एक्चुअली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं. लाइक एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज द क्लोज टू द ओवरी. तो क्लोज टू द ओवरी क्या है, इनफंडिबुलम. ओके, एंड द लास्ट पार्ट, जब भी लास्ट पार्ट के बारे में पूछता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस. तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा. ओके, सो एक एक करके इसको फिनिश करते हैं. सबसे पहले इनफंडिबुलम के बारे में लिखते हैं. इनफंडिबुलम में सबसे पहला फंक्शन, ये ज्यादा पतला हो गया क्या, थोड़ा सा इसको इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं. ओके, हाँ. तो इनफंडिबुलम सबसे पहला पार्ट, तो क्या मैंने बताया किसके क्लोजर है, ओवरी के. तो इसको लिख दो क्लोज टू द ओवरी, क्लोज टू द ओवरी, क्लोज टू द ओवरी. ओके, आफ्टर दैट इसमें क्या लिख सकते हो, इसका जो लास्ट पार्ट देख रहे हो, लाइक इसका जो टर्मिनल पार्ट है, देयर इज सम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड फिम्बरी. क्या बोलते हैं इसको, फिम्बरी. तो क्या लिख सकते हैं इसको, इट्स मार्जिन कंटेन, इट्स मार्जिन contain finger like structure, fingers like structure called what, fimbri. Okay, fimbria. Now after that fimbri, after infundibulum, the another structure is important structure जिसको हम लोग बोल रहे थे एम्प्यूला. तो एम्प्यूला में हमें एक ही चीज सीखनी है, एम्प्यूला में हमें एक चीज सीखनी है, दैट इज साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. तो यहां पे लिख दो इसको, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. ओके, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड बस इतना ही. और स्तमस को क्या लिख सकते हैं, स्तमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड विच क्लोज टू द यूट्रस. ओवरी के क्लोज था इनफंडिबुलम और यूट्रस के क्लोज क्या है आपका, स्तमस. तो इस चीज को भी हम मेंशन करते हैं. यहाँ पे जगह की कमी हो रही है बच्चों, कहाँ लिखा जाए इसको, यही एडजस्ट करते हैं इसको थोड़ा सा. तो छोटा कर दिया यहाँ पे, और
इस्थमस, इस्थमस में क्या लिख सकते हैं, क्लोज टू द ओवरी, क्लोज टू द यूट्रस, सॉरी मैंने ओवरी बोल दिया गलती से, यूट्रस। ओके, so this is a bit about the female reproductive system and we have to see the, हमने अभी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, यूट्रस के बारे में हमें पढ़ना है, देन लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।